Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri। फ्रेंड्स, करंट एग्रीकल्चरल न्यूज में आज का हमारा टॉपिक है सोरगम्स अल्कलाइन टॉलरेंस कैन इंप्रूव क्रॉप यील्ड्स इन सॉल्टी सॉइल। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सोरगम्स अल्कलाइन टॉलरेंस कैन इंप्रूव क्रॉप यील्ड इन सॉल्टी सॉइल। देखिए, हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ हमारे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन होते जा रही है। और साथ साथ हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन क्या करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो हमारी एग्रीकल्चरल सॉइल है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, सॉल्टियर हो गई है। और ये आजकल के समय में एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। जो हमारा इसका मेनली इम्पैक्ट किसमें देखने को मिला है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर इसका मेनली इम्पैक्ट देखने को मिला है। ठीक है, पर अब जो बात रहती है कि इसका एट द एंड सोल्यूशन क्या है, तो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्चर्स ने जो सोरगम प्लांट है उसमें एक जीन को आइडेंटिफाई किया जो अल्कलाइन कंडीशन के लिए कैसा होता है, टॉलरेंट होता है। वो जीन क्या होता है, क्या नाम है, उसकी कंडीशन अभी हम आगे देखेंगे। ओके, तो देखिए, जो हम जानते हैं कि जो अल्कलाइन सोडिक सॉइल है उसका पीएच कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। उसमें कौन कौन से आयंस या सॉल्ट मिलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लांट के पास अपनी एबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रिएंट और सॉल्ट स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है। पर जब उसमें सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो प्लांट की एबिलिटी को पूरी तरीके से इनहिबिट कर देता है। और जो हमारे प्लांट है वो न्यूट्रिएंट और सॉल्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं और एट द एंड क्या होता है, प्लांट की डेथ हो जाती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे रिसर्चर्स ने क्या, एक प्रोटीन को फाइंड किया और वो किस में देखा, उन्होंने देखा सोरगम प्लांट में। ठीक है, अब पर क्वेश्चन कि सोरगम में ही क्यों देखा, तो देखिए, हम जानते हैं कि जो सोरगम का ओरिजिन है वो कौन सा है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी कहाँ इसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन है साहेल बेल्ट रीजन। ठीक है, अब ये जो इसका साहेल बेल्ट रीजन है ये मेनली कैसा एरिया होता है, ये होता है हमारा सॉल्ट अल्कलाइन कंडीशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट अल्कलाइन कंडीशन देखी जाती है। इस वजह से इस पर्टिकुलर क्रॉप ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इस कंडीशन के लिए और उनके पास एक जीन पाए गए हैं जो इसके लिए क्या करते हैं, या अल्कलाइन कंडीशन को पूरी तरीके से टॉलरेट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या जीन है उसको देखते हैं। तो देखिए, यूली जैंग एंड कलीग्स ने एक जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी करी और उन्होंने ये देखा कि जो हमारा सोरगम का प्लांट है उसमें अल्कलाइन टॉलरेंस 81 जीन पाया गया जो मेनली कैसा होता है, जो हमारी अल्कलिनिटी कंडीशन के लिए कैसा होता है, टॉलरेंट होता है। ठीक है, अब कैसे क्या वो कैसे वर्क करता है, जीन का क्या फंक्शन है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, जो 81 जीन होता है वो किसको एनकोड करता है, जी प्रोटीन की गामा सब यूनिट को करता है। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स का फॉस्फोराइलेशन कर देता है। ठीक है, जो एट लास्ट क्या मीडिएट करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज्ड बाय अल्कलाइन कंडीशंस। ठीक है, अब जब ये इसको मेंटेन करती है तो ये क्या करता है, जो प्लांट है वो कैसा हो जाता है, अल्कलाइन कंडीशन के लिए किस तरीके से हो जाता है, वो टॉलरेंट बन जाता है। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छे, मतलब यहाँ चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद जेंग एटल ने बताया था कि अगर हम 81 जीन का नॉकआउट करते हैं सोरगम में, मिलेट्स में, राइस में, मेज में, तो इनका जो अल्कलाइन कंडीशन के लिए जो टॉलरेंस है वो बढ़ जाएगा। और अल्कलाइन कंडीशन के लिए टॉलरेंस बढ़ा तो इनको ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हायर यील्ड हमें मिल जाएगी। इवन अल्कलाइन सॉइल में भी हम हायर यील्ड मिल सकती है, हमने इसका फील्ड ट्रायल भी करके देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आई है हमारे पास, जीन नॉकआउट। देखिए, जीन नॉकआउट का मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके किसी जीन को इनएक्टिवेट करना या फिर रिमूव करना। ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम कहते हैं जीन नॉकआउट। ओके, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं या मॉडिफिकेशंस करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं, और अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम ये जानते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी सॉल्टी सॉइल में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा
बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको डेली ऐसे करंट न्यूज़ चाहिए, नई नई रिसर्च के बारे में जानना है, तो आप हमारे चैनल टीजी एग्री के साथ बने रहिए। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।